एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो सोलर पावर एनर्जी था उस टॉपिक को स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसमें से कुछ पैराग्राफ, कुछ समरी थी जो हमारी रह गई थी, उसे आज हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। द पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलर सेल्स इज डीसी। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको सोलर एनर्जी का स्टार्ट कराया था तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सोलर सेल्स में जो पावर आती है, अवेलेबल होती है, वो डीसी में होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट में। सो इन एप्लीकेशंस विच नीड डीसी पावर, example electric light based on light emitting diode, the energy can be directly used। तो ऐसे एप्लीकेशंस जो डायरेक्ट करंट से ग्लो हो सकते हैं, एनर्जी यूज कर सकते हैं, उसमें हम सोलर सेल्स का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मैं कहूँ कि मैं फ्रिज, एसी, टीवी, मैं इनको सोलर पावर से चला लूँ, मैं नहीं चला सकती, क्योंकि इनमें जो पावर प्रेजेंट होती है वो होती है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। लेकिन यही हम एलईडी की बात करें तो एलईडी हमारे डीसी पावर से डायरेक्टली चल सकती है। तो अगर कोई एप्लीकेशन है जिसमें डीसी पावर से कंटिन्यूसली रनिंग हो सकता है, उस जगह पर हम डायरेक्ट सोलर सेल्स की पावर या एनर्जी का यूज कर सकते हैं। However, since the energy from solar cells is available only in presence of sunlight, the energy has to be stored in batteries for use at later time। That mean कि हम लोग को पता ही है कि सोलर सेल से जो एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही आ सकती है। सनलाइट है तभी सोलर रेडिएशन आ सकती है, अदरवाइज नहीं। तो इस एनर्जी को हम लोग बैटरीज में स्टोर कर लेते हैं बाद के यूज के लिए। सपोज करिए कि रात में लाइट चली गई और रात में हमें सोलर एनर्जी का यूज करना है, तो तुरंत तो हमें मिल नहीं सकती क्योंकि सनलाइट नहीं है। तो जो दिन के टाइमिंग पर सोलर एनर्जी हमें मिली, उस एनर्जी को बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है ताकि हम उसको बाद में रात के टाइमिंग पर यूज कर सकें। However, most of the equipment in domestic as well as industrial use run on AC power। आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं जो डीसी पावर पे नहीं बल्कि एसी पावर पे चलते हैं, यानी कि जो अल्टरनेट करंट है उस पे चलते हैं। ऐसे केसेस में क्या करा जाता है, ये जो डायरेक्ट करंट है जो कि हमें सोलर पावर से मिला, इसको अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर सबके घर में होता है, सब लोगों को इसके बारे में पता है। इन्वर्टर क्या करता है कि जब हम इन्वर्टर को सोलर सेल्स की उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो सोलर सेल्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड रही वो बैटरी आई, बैटरी से सोलर सेल से क्या बैटरीज कनेक्ट रहती है, बैटरीज में आ गई, बैटरी हमारी इन्वर्टर से कनेक्ट रहती है और बैटरी में जो पावर थी वो डीसी पावर थी, डायरेक्ट करंट। लेकिन जैसे ही बैटरी से इन्वर्टर में पावर आई, वो डीसी से किस में कन्वर्ट हो गई, एसी में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए हमारे सोलर सेल्स की बैटरीज को इन्वर्टर से कनेक्ट किया जाता है डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रीज में, ताकि जो डीसी पावर है उसको एसी में कन्वर्ट कर सके और बहुत सारे इक्विपमेंट जो एसी से चलते हैं, ऑल्टरनेट करंट से चलते हैं, वो उससे रन हो सके। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा एक डायग्राम आपको शो है। यहाँ पे सोलर सेल्स थे जो कि सिलिकॉन सेल होता है, वहाँ से बैटरी कनेक्ट रहती है, सोलर सेल की जो भी एनर्जी है कहाँ पर आई, बैटरी में आई। अगर आपका कोई भी इक्विपमेंट डीसी है तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, चल जाएगा, क्योंकि बैटरी में कौन सी पावर है, डीसी। लेकिन अगर हमारा कोई इक्विपमेंट एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो उस बैटरी को किससे कनेक्ट करना पड़ता है, इन्वर्टर से कनेक्ट करना पड़ता है। और इन्वर्टर क्या करेगा, उस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे जो और इक्विपमेंट जो एसी पर रन करते हैं वो उससे रन करने लग जाएंगे। अब यहाँ पर आप पूरा एक सोलर प्लांट देख सकते हैं, इस तरीके से पूरा प्लांट होता है। ये मैंने आपको बताया था, सोलर एरे होते हैं, जब बहुत सारे सोलर पैनल को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारा एक पूरा प्लांट तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या है, इन्वर्टर लगा रहता है, क्योंकि हमारे घर में जो पावर आती है ना सोलर सेल के थ्रू, अगर बहुत कैपेसिटी में एनर्जी
प्रोड्यूस करी जा रही है, तो यहाँ पर उसी पावर प्लांट में इन्वर्टर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं ताकि इसका जो डीसी करंट है वो हमारे घरों में एसी करंट या पावर में सप्लाई हो। फिर पावर ग्रिड से इसके वायर कनेक्ट कर दिए जाते हैं और फिर हमारे घरों में क्या है, इसकी सप्लाई हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट मिल रही है। इस तरीके से हम लोग का जो पूरा पावर प्लांट है वो लगे रहते हैं। We have seen that many solar panels can be connected together to generate whatever energy we need. अभी हमने क्या देखा कि बहुत सारे सोलर पैनल्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और जितनी हमें एनर्जी चाहिए हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। The DC power generated from these panels is first converted into AC power। और जस्ट अभी हमने क्या देखा था कि सोलर पैनल से हमारी DC पावर आई, फिर सोलर पैनल हमारे इन्वर्टर या ट्रांसफार्मर से लगे रहते हैं जो कि DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। A transformer transforms the voltage and current level of the generated power, then it is fed into electricity distribution network। ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर है उनका काम क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के लेवल को मेंटेन करना। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आता है। जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई चाहे कितनी भी वोल्ट हुई, 500 हुई, 1000 हुई, लेकिन हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज में कभी पूरी पावर नहीं दी जाती, 220 वोल्ट दी जाती है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उसी हिसाब से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे कर दिया जाता है, क्योंकि अचानक से सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे जो इक्विपमेंट्स है उनमें क्या है, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी पावर उनकी है नहीं है। पावर ज़रूरत है उनकी 10 वॉट की, 20 वॉट की, पावर आ रही है 50 वॉट की, तो इक्विपमेंट्स जो हैं तो घर पे क्या होगा, अचानक से उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं ना, उसकी वोल्टेज और करंट के लेवल को ना बैलेंस कर दिया जाता है ताकि घरों में जब जाए तो उतनी ही जाए जितने के घर में इक्विपमेंट्स है और उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है। In the electricity generated it out any fuel combustion and so without any air pollution। तो अब हमने क्या देखा कि इस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ बिना किसी फ्यूल के कंबंशन के, ना ही किसी एयर पॉल्यूशन के, एकदम इको फ्रेंडली ग्रीन एनर्जी। However, since the energy is generated using solar radiation, solar cells can generate electricity during daytime only। लेकिन इसमें बस एक छोटा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा नुकसान, या फिर नुकसान भी नहीं कहेंगे, लिमिटेशन है कि जो हमारी सोलर सेल्स जिससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ दिन के टाइम में हो सकती है। हम ये कहें कि रात के टाइमिंग पर हमें यूज़ करना है, वो हम नहीं कर सकते। दिन के टाइमिंग पर जो सनलाइट प्रेजेंट है, सोलर रेडिएशन प्रेजेंट है, उसको स्टोर कर लीजिए बैटरी में, फिर आपको उसको नाइट में यूज़ करना है तो नाइट में यूज़ करिए, ये हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट मेथड पे मूव करेंगे, सोलर थर्मल पावर प्लांट। जब यहाँ पर मैंने आपको सोलर एनर्जी का सोर्स के बारे में स्टार्ट किया था कि हम लोग सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे, तो मैंने इसमें आपको दो मेथड बताए थे। एक मेथड था आपका फोटोवोल्टिक सेल, जो अभी तक कंप्लीट किया, और दूसरा मेथड था थर्मल पावर प्लांट। यानी कि ये जो मेथड है ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किस तरीके से बेस्ड है वो हम देख लेते हैं। We have seen that thermal energy generated from coal and nuclear fuel can be used to generate electricity। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो थर्मल एनर्जी है जो कि कोल और न्यूक्लियर फ्यूल की वजह से जनरेट हो रही थी, और वो थर्मल एनर्जी क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प कर रही थी। अभी तक हमने यही पढ़ा था। Now the thermal energy can also be generated from solar radiation and can be used for electricity production। लेकिन हम यहाँ पर थर्मल एनर्जी को कोल और न्यूक्लियर फ्यूल से ना जनरेट करके हम लोग सोलर रेडिएशन से जनरेट करेंगे। थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, अब हम लोग उसको कोल से या न्यूक्लियर फ्यूल से नहीं जनरेट करेंगे, किससे जनरेट करेंगे, सोलर रेडिएशन से जनरेट करेंगे, और फिर वो थर्मल एनर्जी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेगी। ये जो आपको पूरा एक चार्ट दिखाई दे रहा है, स्टेजेस दिखाई दे रही है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले हम लोग यहाँ पर इसका डायग्राम समझते हैं, क्योंकि जब डायग्राम समझ में आ जाएगा तो चार्ट अपने आप ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे 3 सेक्शन होते हैं। ये जो पूरा थर्मल सोलर एनर्जी थर्मल पावर प्लांट होता है ना, कोई इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है रिफ्लेक्टर, सेकेंड सेक्शन होता है सोलर पैनल का,
और थर्ड इसमें सेक्शन होता है जहाँ पर ये पूरा जनरेटर वगैरह लगा रहता है। तो सबसे पहले ये लोग करते क्या है, यहाँ पर ना रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारी शीट्स होती हैं जो सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती हैं, रेज को रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक शीट लगाते हैं जो कि सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करेगी। और आप लोगों को पहले एक पॉइंट समझ लीजिए कि जिस पॉइंट पे हमारी एनर्जी यानी कि कोई लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ना, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है। अगर कोई लाइट इस पॉइंट पे एब्जॉर्ब हो रही है, आई मीन टू से पड़ रही है, तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट या फिर बाउंस बैक होती है। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही है। अब इसी मेथड को हम लोग अपने इस रिफ्लेक्टर वाले पूरे पार्ट में यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या किया, पहले एक शीट लगा दी, ठीक है, यहाँ शीट लगा दी। शीट क्या कर रही है, जो सोलर एनर्जी है उसको रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक कर रही है। फिर यहाँ पर ना एक ट्यूब लगाया जाता है इसके इस तरीके से, ये ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है। इस ट्यूब में पानी को फ्लो कराया जाता है। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये पानी है। ये ब्लू कलर यहाँ पर आया, दिस वन। अब यहाँ पर क्या है, इस रिफ्लेक्टर पर क्या है, हम लोगों का सूरज यानी कि सोलर रेडिएशंस पड़ रही है। अब सोलर रेडिएशन इस पॉइंट पे पड़ेगी तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, इस पॉइंट पे पड़ी तो इसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी, इस एंगल पे पड़ी तो इसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या करती है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना सोलर रेडिएशंस का, ये इस कूल वाटर को गर्म कर देती है। यहाँ पर क्या किया, इस कूल वाटर को गर्म कर दिया, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि जो हमारी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है वो स्टीम में ही तो होगी, राइट। थर्मल एनर्जी जो कि स्टीम है, हीट है, और यहाँ पर इस तरीके से हमारी स्टीम प्रोड्यूस्ड हो जाती है। तो ये हमारे बहुत सारे सोलर पैनल हैं जो कि प्लांट में लगे रहते हैं। जैसे ये सोलर पैनल है, इसके ऊपर भी कूल वाटर के ट्यूब है। ये दूसरा सोलर पैनल है, इसके पास भी कूल वाटर का ट्यूब है। ये थर्ड सोलर पैनल है, इसके ऊपर भी कूल वाटर का ट्यूब है। अब यहाँ से क्या है, सोलर रेडिएशंस क्या कर रही होगी, रिफ्लेक्ट बैक होके इन ट्यूब के अंदर जो पानी है, इस पाइप के अंदर जो पानी है, इसको गर्म कर रही होगी, हॉट कर रही होगी। और जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगेन वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। स्टीम क्या करती है, टरबाइन को रोटेट करती है। टरबाइन क्या करता है, जनरेटर की मैग्नेट को मोशन करवाता है। और जब मैग्नेट मोशन करती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाता है। और ये जनरेटर के जो तार है, जो वायर है, इस पावर ग्रिड से अटैच रहते हैं। तो जनरेटर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हुई इन पावर ग्रिड में क्या है, सप्लाई कर दी जाती है। और स्टीम का जब प्रेशर जो स्टीम का जो प्रेशर और टेम्परेचर है लो हो जाता है, तो यानी कि वाटर वेपर्स बनने लगी, वो उसको कंडेंसर में लाया जाता है। कंडेंसर से कूलिंग वाटर से, यानी कि जो कूलिंग टावर है ना, इससे हॉट गैसेस और हॉट जो भी इसमें गैसेस वगैरह और चीज़ें हैं उसको निकाल दिया जाता है। पानी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद दोबारा से पंप के थ्रू इस ठंडे पानी को दोबारा से इस ट्यूब में भेजा जाता है। फिर दोबारा पानी गर्म हो जाता है, स्टीम में आ जाता है। फिर टरबाइन रोटेट होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दोबारा से कंडेंसर में पानी को ठंडा किया जाता है, दोबारा से पंप के थ्रू वहाँ पे दोबारा से उसको भेज दिया जाता है। और इस तरीके से हमारी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई। और थर्मल एनर्जी से हमारे जो पूरा टरबाइन वाला या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला इंडक्शन का प्रिंसिपल था वो फॉलो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये जो हमारा फ्लो चार्ट है या फिर जो स्टेजेस हैं, ये आप लोग तब समझेंगे जब हम लोग डायग्राम को देख लेंगे। तो डायग्राम में फर्स्ट वाला स्टेज कौन सा था, फर्स्ट स्टेप क्या था, कंसंट्रेटर्स फॉर कलेक्टिंग सनलाइट। यानी कि यहाँ पर एक कंसंट्रेटर लगाया जहाँ पे सनलाइट को कलेक्ट किया जाए, रिफ्लेक्टर जहाँ पे सनलाइट कलेक्ट हो जाए और रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग द कंसंट्रेटेड सनलाइट। फिर यहाँ पर एक ट्यूब लगाया गया, ये ट्यूब आपको दिखाई दे रहा ना, दिस वन। ये क्या कर रहा है, सारी सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो सनलाइट एनर्जी बैक हो रही है ना, बाउंस बैक हो रही है, तो यहाँ पर ये ट्यूब या जो भी इसमें पाइप वगैरह है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो हीट अप हो रहा है।
हीट होने के बाद स्टीम बन रही है, स्टीम जो कि टरबाइन को रोटेट कर रही है, टरबाइन जो कि जनरेटर से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से, और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहा है। ये पूरा मेथड होता है यहाँ पर सोलर थर्मल पावर प्लांट का। क्लियर? आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बस सिंपल हमें ये देखना है कि कौन सा रिफ्लेक्टर है, कौन सा एब्जॉर्बर है जो यूज़ करें, जिसकी वजह से जो पानी है, कूल वाटर है, हॉट हो जाए, गर्म हो जाए, स्टीम प्रोडक्शन हो, और दोबारा से जो हम मेथड पढ़ते हैं वो तो है ही है इसमें हमारा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों का जितना भी एनर्जी सोर्सेज थे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वो ऑलमोस्ट बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। जितने भी हम लोगों के इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे थे वो भी हमने एनर्जी सोर्स पढ़ लिए, और जो हमारे इन्वायरमेंट में इको फ्रेंडली है, कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, वो भी हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ तक हमारा पूरा एनर्जी सोर्स वाला फिनिश हो गया है। लास्ट में बस आप इतना देख लीजिए कि कौन कौन से एनर्जी सोर्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। उससे पहले थोड़ा सा ये समरी है, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैनी रिफ्लेक्टर्स रिफ्लेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट सोलर रेडिएशंस ऑन एब्जॉर्बर। काफ़ी सारे रिफ्लेक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्बर के पास सोलर रेडिएशंस को कंसंट्रेशन कराते हैं, एंड देयर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और सोलर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हीट एनर्जी यूजिंग दिस हीट एनर्जी स्टीम इज जनरेटेड। इस हीट एनर्जी से स्टीम जनरेट होती है, पानी गर्म होता है, जिससे टरबाइन रोटेट होता है और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो जाती है। वही लिखा है जो मैंने आपको पूरा एक आपको डायग्राम में बताया। अब हम लोग यहाँ पर अपना लास्ट पॉइंट और टॉपिक कवर कर लेते हैं इस चैप्टर का, जो कि है कि बहुत सारे सोर्सेज हमने पढ़े इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के, तो उसका वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है। अगर हम कोल की बात करें तो कोल का यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी का पूरे वर्ल्ड में 41% प्रोडक्शन होता है, और अकेला इंडिया 60% करता है। नेचुरल गैस के थ्रू पूरे वर्ल्ड में 22% और इंडिया में ओनली 8%। हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर का यूज़ करके पूरे वर्ल्ड में 16%, इंडिया में 14%। न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर फ्यूल को मतलब जो न्यूक्लियर एटम्स हैं यूरेनियम, उनका यूज़ करके पूरे वर्ल्ड में 11%, इंडिया में ओनली 2%। पेट्रोलियम का 4% वर्ल्ड का और 0.3% इंडिया में। रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी का वर्ल्ड में होता है पूरा 6%, और इंडिया में होता है हमारा 15.7%। इस तरीके से टोटल 100% हो गया है यहाँ पर। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी यहाँ पर आज पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे बस यही आशा है कि एक बार आप बिल्कुल रिवाइज भी करें, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। देखिए टीचर आपको पढ़ा देगा, हर चीज़ समझा देगा, लेकिन रिवीजन और उस चीज़ को पूरा तरीके से अपने माइंड में सेट करना वो आप लोगों का काम है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताएं, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको शॉर्ट आउट कर दी जाएगी। थैंक यू।